हेलो एवरीवन। सो बच्चों, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम है 12 सितंबर को, आप नीट एस्पिरेंट हैं अभी, तो आपको ड्रेस कोड क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने एक पूरा लिस्ट तैयार किया है कि मेल फीमेल कैंडिडेट क्या क्या पहन के जा सकते हैं एग्ज़ाम देने। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम सपोज़ मैं बोल रहा हूँ 9 to 12 शिफ्ट में है ना, और अगर आप वहाँ पर सुबह 7 बजे पहुँच गए हैं और 7 बजे पहुँचने के बाद भी अगर आपको 9:30 पे एग्ज़ाम लिखने को मिले तो कितना बुरा लगेगा आपको, है ना, कि जल्दी पहुँच के भी आपका एग्ज़ाम लेट हो गया। तो वो आपको बाद में बहुत परेशानी होगी कि 2 साल आपने मेहनत की एंड उसका इतना बड़ा लॉस हो रहा है, आपका आधा घंटा वेस्ट हो जा रहा है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना है फॉर द नीट 2021। सबसे पहले कोविड का टाइम है तो आपको ग्लव्स मास्क कैरी करना है, अच्छे से पहन के जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, देखिए कुछ भी आपको जो भी चीज़ें पहननी है, सिंपल टी शर्ट्स आप पहन सकते हो, बट टी शर्ट जो होनी चाहिए वो हाफ स्लीव की होनी चाहिए। क्वार्टर स्लीव फुल स्लीव आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। हाफ स्लीव होनी चाहिए, खुली खुली टी शर्ट होनी चाहिए, है ना। वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। अगर आपकी टी शर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रिंट है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, या फिर कोई फ्लावर बना हुआ है, बहुत सारी पॉकेट है, ऐसा कुछ भी मत पहनना। तो सिंपल एक प्लेन टी शर्ट आपको पहननी है, जितना कम प्रिंट हो सके उसके ऊपर उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी शर्ट के ऊपर, आपकी टी शर्ट के ऊपर पॉकेट कम से कम हो उतना ही अच्छा है। हाफ स्लीव की आप टी शर्ट पहन सकते हो, हाफ स्लीव की शर्ट आप पहन सकते हो। लोअर्स की बात करें तो आप जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, जीन्स आर नॉट अलाउड। आप ट्राउज़र पहन सकते हैं, खुला खुला पजामा पहन सकते हैं, ठीक है। पजामा भी ऐसा ना हो जो बहुत बड़ा हो, मतलब कुछ आते हैं ना खुले वाले पजामे, वो आप नहीं पहन सकते। कोई भी मेटेलिक आइटम आपकी बॉडी से अटैच नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट अलाउड। कोई भी वॉच, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, वॉचेज़ आर नॉट अलाउड। कुर्ता पजामा आप नहीं पहन सकते, बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं, कुर्ता पजामाज आर नॉट अलाउड। फुटवेयर की बात करें तो आपको कुछ भी ऐसा फुटवेयर पहनना है जिसमें नीचे ज़्यादा सोल थिक ना हो, ठीक है, और आपके जो शूज़ हैं वो ईजिली बाहर से विजिबल हो, ठीक है। आप कुछ ऐसा नहीं पहन सकते जैसे क्रॉक्स पहन लिए, आपका पूरा पैर जो है बाहर से विजिबल हो। आप चप्पल पहन सकते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट, ठीक है, सैंडल पहन सकते हैं। आपका जो पैर है, आपके लेग्स जो हैं, मतलब है ना, इट शुड बी फुट शुड बी विजिबल, ठीक है, इट शुड नॉट बी कवर्ड, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं। सोल थिक नहीं होना चाहिए अगर आप कोई शू पहन रहे हैं, शू तो बस पहनना ही मत, नॉर्मल चप्पल या सैंडल में जाना, दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। और अगर आप कोई भी रिलीजियस ऑर्नामेंट पहनते हैं, है ना, कोई भी कलावा पहनते हैं, धागा पहनते हैं, तो उसको उतार के जाना वो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो बिना बात स्पेशल चेकिंग में ले जाएंगे और उधर फिर वो आपके सामने आपका जो भगवान जी का धागा है उसको कट करेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले ही उतार के जाना, बिना बात उधर लेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे भी मैं आपको बताऊँगा एंड में कि और मेल फीमेल कैंडिडेट को कॉमन चीज़ें क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। बने रहें आगे वीडियो में। इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट तो आपके साथ भी सेम है, आप भी फुल स्लीव्स का कुछ नहीं पहन सकते हैं, क्वार्टर स्लीव्स भी नहीं पहन सकते हैं, हाफ स्लीव्स तक आप अपना कुछ भी पहन सकते हैं। हाफ स्लीव्स इज़ अलाउड, कट स्लीव्स आर ऑल्सो अलाउड। जीन्स आपको भी अलाउड नहीं है। ओपन ट्राउज़र आप पहन सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। कुर्ती आप पहन सकते हैं, बट ध्यान रखना कि उसकी जो स्लीव्स हैं वो पूरा हाथ आपका कवर ना करें, इट शुड बी हाफ स्लीव्स, ठीक है, ओपन ओपन होना चाहिए। और उस पर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, पॉकेट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना सिंपल रहेगा, 1-2 लाइन हो तो चल जाता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं उसके ऊपर, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। दिस इज़ आ कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ये। ट्राउज़र्स अलाउड हैं। फुटवेयर की बात करें तो आपको भी ऐसा फुटवेयर पहनना है जिसमें हील्स ज़्यादा ना हो, हाई हील्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। शूज़ आप नहीं पहन सकते। सबसे बेस्ट है चप्पल या सैंडल जिसमें आपके जो फुट है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है।
और जो भी आप पहन रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा पॉकेट ना हो, ठीक है। ज्वेलरीज आर नॉट अलाउड, बेल्ट, चेन, ब्रेसलेट, पेंडेंट, ईयरिंग्स, नोज रिंग, ये सब अलाउड नहीं है। कोई भी मेटेलिक आइटम बॉडी पे ना हो, क्योंकि वो आपको उधर मेटल डिटेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, ठीक है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना, जैसे अगर आप टर्बन, है ना, या फिर किरपान लगाते हैं, या फिर अगर आप कंघा अपने साथ रखते हैं, तो उनका रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं वो सब अलाउड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वो आपसे बोलेंगे कि 5 to 10 मिनट्स या उसकी आपकी चेकिंग होगी, तो आप उसमें बातें करके बता सकते हो, उसमें वैसे कोई ख़ास प्रॉब्लम होती नहीं है। और जिन्होंने भी टैटू बनवाया हुआ है, अगर आपका टेम्परेरी टैटू है तो उसको एकदम हटवा दो। अगर परमानेंट टैटू है तो आप क्या करोगे, थोड़ा पहले जाना उधर, ठीक है, जिससे कि आपकी स्पेशल चेकिंग हो सके और आपको वो अलाउड कर दें, ठीक है। उसके बाद सन ग्लासेज, गॉगल्स आर नॉट अलाउड, लेंसेज एंड स्पेक्स आर अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कोई भी वॉच, मोबाइल, पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड, वाटर बॉटल, लॉग टेबल, ईयरफोन, ये सब अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें लेके क्या क्या जाना है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, सिंपल टी शर्ट पहननी है हाफ स्लीव्स की, ठीक है, और नीचे आप कोई भी ट्राउज़र पहन सकते हैं, पजामा पहन सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी उसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेके क्या क्या जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है जिस पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगी हो। कोशिश करना कि उस पर जो फ़ोटो है और जैसे आप एग्ज़ाम वाले दिन दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा सेम हो, मैच हो, है ना। ऐसा ना हो कि उनको लगे कि जो एग्ज़ाम देने आया है कैंडिडेट और जो इस फ़ोटो में है दे आर टोटली डिफरेंट, है ना। ऐसा कुछ करके मत जाना, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना, ठीक है। और पोस्ट कार्ड फ़ोटो आपको लेके जानी है अपनी, ठीक है। एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, ऐसा आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें फ़ोटो आपकी वहाँ पर अटैच्ड हो, ठीक है। उसमें आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। और कुछ भी ना मिले, मान लो किसी का आधार कार्ड का भी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे बढ़िया क्या लेके जाना, 12th क्लास का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो। ये सब चीज़ें अलाउड हैं, ठीक है, बस उस पर आपकी फ़ोटो हो, ठीक है। और कोई भी धागा है तो वो भी ज्वेलरी में आ जाता है। कोई भी धागा है आपकी बॉडी पे, मतलब कलावा वलावा आपने कुछ भी पहना हुआ है, तो उसको घर पे ही उतार के जाना, उधर वो कैंची से कट करते हैं तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट टैटू है तो स्पेशल चेकिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो आप 1 आवर पहले जाना ताकि आपकी चेकिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टा जो होता है वो भी अलाउड नहीं है। तो आपको क्या पहनना है मैंने सब कुछ बताया है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, बहुत नॉर्मल हैं। आपको ऐसे ड्रेस में जाना है जैसे आप घर पे बैठ के आराम से सोने से पहले पहनते हैं ना, आराम से अपना टेस्ट वेस्ट देना है, फोकस उधर रखना है, ठीक है। तो ये ड्रेस जो है आप अपने पहले ही तैयार कर सकते हो, बहुत ही ईजिली अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या पहनना है। जितना ईजी चीज़ें पहन के जाओगे, सिंपल, उतना ही अच्छा है। बिल्कुल प्लेन टी शर्ट, हाफ स्लीव, नीचे ट्राउज़र, जीन्स आर नॉट अलाउड, कोई वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है। और एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, पेन वैन वहाँ पर आपको मिलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब एक और अपडेट आ गया है जो कल ही आया है, क्या कि जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन की बात हो रही थी, अब वो कुछ पोस्टपोन नहीं हो रहा है। दैट एग्ज़ाम इज़ फिक्स ऑन 12th of September, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है जब आपको नेक्स्ट लेवल मेहनत करके दिखा देनी है एंड ये एग्ज़ाम को पूरा फोड़ देना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपना ड्रीम स्कोर अचीव करके डॉक्टर आपको नाम के आगे लगाना है। फिर मिलते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो इस वीडियो को, हर एक नीट एस्पिरेंट को ये पता चल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।